Hello everyone, welcome to class number 24 of the chapter database systems. So last class में हमने functional dependency क्या है database system में, functional dependency को क्यों यूज करते हैं उसके बारे में लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स लेके ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। तो जो दो एट्रीब्यूट्स के बीच या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी। कब? अगर फर्स्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट के वैल्यूज को लेके अगर हम सेकंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के वैल्यू को डिटरमाइन कर पाते हैं तो। और एक रूल हमने ये भी पढ़ा था फंक्शनल डिपेंडेंसी में कि अगर हम जिन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को लेके और एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट के वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हैं उनमें अगर ऐसे दो रोज हैं या फिर दो से ज्यादा रोज हैं, उनके वैल्यूज अगर इक्वल हैं, उनके वैल्यूज अगर सेम है, तो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स में जिन एट्रीब्यूट के वैल्यू को हम डिटरमाइन कर रहे हैं वहां पे भी उन सेम रोज के लिए यहाँ पे भी वैल्यूज सेम होना चाहिए। तो अगर वैल्यू सेम है तो वो रिलेशनशिप फंक्शनल डिपेंडेंसी है, हम बोल सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। सो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी आर देयर: ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तीन तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी होते हैं। जितने भी तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसीज होते हैं उनको मेनली तीन तरह से डिवाइड किया गया है: ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल एंड कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम जानते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, हम किस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को बोलते हैं। ओके, सो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? ए टू बी। अगर हम एट्रीब्यूट ए के वैल्यूज को लेके एट्रीब्यूट बी के वैल्यूज को डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो उनके बीच जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कब बोलेंगे? अगर हम जिन एट्रीब्यूट के वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट का जो सेट है वो अगर सबसेट है किसका? जिस एट्रीब्यूट को लेके हम डिटरमाइन करते हैं। मतलब डिपेंडेंट सेट, डिपेंडेंट इफ डिपेंडेंट एट्रीब्यूट इज द सबसेट ऑफ डिटरमिनेंट एट्रीब्यूट, then we can say that the relationship between these two attributes or the set of attributes is known as a trivial functional dependency. Okay, तो अगर यहाँ पे a to b एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है और b अगर सबसेट है a का, तो यहाँ पे इस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम बोलेंगे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। वही लिखा है, a to b has trivial functional dependency। a एंड b के बीच जो रिलेशनशिप है वो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी वाला रिलेशनशिप है। हम ये कब बोल सकते हैं? अगर ए एट्रीब्यूट के सारे वैल्यूज को लेके हम बी एट्रीब्यूट के वैल्यू को डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया। और अगर बी एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ पे लिया है वो अगर सबसेट है किसका? ए का, तो वहां पे उसको हम बोलेंगे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो एग्जांपल लेते हैं। वी आर कंसीडरिंग द डिपार्टमेंट टेबल। हम यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल लेते हैं जहां पे दो एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। ओके, तो यहां पे अगर ये जो एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है, क्या लिया है मैंने यहाँ पे? डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम को हम डिटर्मिनेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट के हिसाब से लेके अगर मुझे डिपार्टमेंट आईडी को डिटरमाइन करना है तो कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता हूं। मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है और मुझे क्या डिटरमाइन करना है? डिपार्टमेंट आईडी। तो मैंने तो खुद ही डिपार्टमेंट आईडी को बता दिया है, तो डिटरमाइन हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी को। ओके, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट को लेके, इस पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट को लेके अगर इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी को मैंने यहाँ पे खुद मेंशन किया है तो हम इजीली डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी तो है। बट यहाँ पे और एक चीज देखो कि डिपार्टमेंट आईडी इसका सबसेट है या नहीं। मतलब डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पे अवेलेबल है तो सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या? यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी इज द सबसेट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नेम। सो हियर वी कैन से दैट दिस काइंड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कॉल्ड ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे है डिपार्टमेंट आईडी टू डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी को अगर मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट के हिसाब से लिया तो डिपार्टमेंट आईडी को मैं अगर डिपेंडेंट के हिसाब से लूंगा तो डिपार्टमेंट आईडी मैंने यहाँ पे खुद इनपुट के हिसाब से दिया और उन्हीं को लेकर अगर मुझे डिपार्टमेंट आईडी को डिटरमाइन करना है तो कर सकता हूं। तो ये भी एक तरह का ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ओके, देन डिपार्टमेंट नेम
को डिटर्मिनेंट के हिसाब से लेके अगर मैं डिपार्टमेंट नेम को ही डिपेंडेंट के हिसाब से लूं तो इसको भी हम बोल सकते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। देन और क्या एग्जांपल हो सकता है? डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, दोनों एट्रीब्यूट्स को मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट के हिसाब से लिया और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम को अगर हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं तो यहाँ पे इसको भी हम बोल सकते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो समझ आएगा ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम किस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को बोलते हैं। तो अगर मतलब हमारा जो डिटर्मिनेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो अगर सुपर सेट होता है किसका? डिपेंडेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट का, तो वहां पे उस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, देन आते हैं और एक तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में जिसका नाम है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का ऑपोजिट हम बोल सकते हैं। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम किसको बोलते थे? अगर ए बी दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो उस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तब बोल सकते थे अगर बी सबसेट है किसका? ए का। बट अगर ए एंड बी फंक्शनल डिपेंडेंसी है बट बी सबसेट नहीं है ए का, तो वहां पे उस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फिर से एग्जांपल लेते हैं। डिपार्टमेंट टेबल में दो एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। तो अगर मैं डिपार्टमेंट आईडी को लेकर डिपार्टमेंट नेम को डिटरमाइन करता हूं तो यहाँ पे क्या डिपार्टमेंट नेम सबसेट है डिपार्टमेंट आईडी का? नो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, कोई भी किसका सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, बट यहाँ पे ए टू बी जो है बी यहाँ पे सबसेट नहीं है ए का। तो इस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? इस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। बट यहाँ पे अगर ये जो बी है, बी अगर एक सबसेट होता किसका? बी अगर एक सबसेट होता ए का, मतलब डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट का, तो यहाँ पे इस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो समझ आएगा ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी किस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को बोलते हैं एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी किस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को बोलते हैं। ओके, अभी आते हैं और एक तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में जिसका नाम है कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एट्रीब्यूट ए को लेके बी एट्रीब्यूट के वैल्यू को डिटरमाइन कर पा रहा हूं तो ये जो रिलेशनशिप है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी है। बट उस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कब बोल सकते हैं? अगर ए इंटरसेक्शन बी नल होता है तो। ओके, तो ए एक एट्रीब्यूट है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, बी एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, इनका अगर इंटरसेक्शन करते हैं और इंटरसेक्शन इनका अगर नल आता है तो यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन अगर अराइज होता है तो वहां पे उस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, सेम एग्जांपल लेते हैं। डिपार्टमेंट टेबल मैंने यहाँ पे लिया, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, दो एट्रीब्यूट्स मेरे पास हैं। तो अगर यहाँ पे मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बना रहा हूँ? डिपार्टमेंट आईडी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट आईडी को लेकर हम डिपार्टमेंट नेम को यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। बट ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या डिपार्टमेंट नेम इंटरसेक्शन डिपार्टमेंट आईडी हम करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट नल आता है? यस, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम में कुछ कॉमन है ही नहीं। ओके, दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? नल। तो इसका मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है ये कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ओके, तो जबकि हमने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट वाले टेबल को लेके एग्जांपल लिया था तो यहाँ पे हमारा नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी दोनों में हमारा जो रिजल्ट आया वो सेम आया। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जिस एग्जांपल को बोल रहे हैं कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तो वही सेम एग्जांपल को बोल रहे हैं, तो फिर दोनों के बीच डिफरेंस क्या हुआ? दोनों के बीच डिफरेंस है। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम उस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को बोलते हैं जिस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी में अगर ए टू बी है तो यहाँ पे बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, अगर है तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल। बट अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नल है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल। ओके, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो और थोड़ा बड़ा टेबल मैंने यहाँ पे ले लिया है। ओके, स्टूडेंट टेबल मेरे पास है।
तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का एग्जांपल क्या हो सकता है? रोल टू रोल, नेम टू नेम, मार्क टू मार्क, एड्रेस टू एड्रेस हो सकता है। रोल को लेके हम रोल डिटरमाइन कर सकते हैं, नेम को लेके नेम डिटरमाइन कर सकते हैं, मार्क को लेके मार्क डिटरमाइन कर सकते हैं, एड्रेस को लेके एड्रेस डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे रोल नंबर सबके पता है तो वहां पे किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर अगर मुझे वहां पे डिटरमाइन करना है तो डिटरमाइन कर सकता हूँ ना। सबका नाम अगर मेरे पास है, किसी एक का नाम अगर मुझे डिटरमाइन करना है तो मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं। उसके बाद यहाँ पे रोल एंड नेम को लेके मैं रोल को डिटरमाइन कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। रोल एंड नेम को लेके नेम को डिटरमाइन कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। रोल एंड मार्क को लेके मार्क को डिटरमाइन कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हर एक का फंक्शनल डिपेंडेंसी में आप एक चीज ध्यान दे सकते हो कि फर्स्ट पार्ट अगर ए है, सेकेंड पार्ट अगर बी है, तो यहाँ पे बी इज द सबसेट ऑफ ए हर सिचुएशन में है। देखो बी यहाँ पे रोल नंबर सबसेट है रोल का, नेम सबसेट है नेम का, मार्क सबसेट है मार्क का, एड्रेस सबसेट है एड्रेस का। रोल सबसेट है इनका, नेम सबसेट है इनका, मार्क सबसेट है इनका, है कि नहीं? तो यहाँ पे इस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रिवियल ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का एग्जांपल हो गया। अभी हम आते हैं और कुछ एग्जांपल्स नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के। तो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम किस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को बोलते हैं? अगर ए को लेके हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं बी को, जहां पे बी सबसेट ना हो ए का, तो तब हम उस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, तो यहाँ पे देखो नेम एंड रोल को लेके मुझे डिटरमाइन करना है नेम एंड मार्क। तो नेम एंड रोल एंड नेम को लेके मैं नेम एंड मार्क डिटरमाइन कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता हूं। ओके, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर सबके यूनिक है, तो रोल नंबर एंड नेम जो होंगे वो यूनिक होंगे। जैसे कि 1 सुनील एंड 3 सुनील, दो अलग अलग पर्सन है, वो बता दे रहा है हमें। तो हर एक यूनिक वैल्यू के लिए हम यूनिकली नेम एंड मार्क डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम चीज देखेंगे, एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे नेम एंड मार्क ये टोटल एक सेट है। सो इज दिस द सबसेट ऑफ दिस? क्या ये सबसेट है इसका? ये सबसेट नहीं है इसका। ओके, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक क्या है? नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। देन रोल एंड मार्क को लेके हम नेम एड्रेस डिटरमाइन कर सकते हैं, रोल एंड मार्क को लेके नेम एंड एड्रेस डिटरमाइन कर सकते हैं, यस। तो क्या ये सबसेट है इसका? नो। तो ये एक तरह का नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। हम रोल एंड एड्रेस को लेके नेम एंड मार्क को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो क्या एक सबसेट है इसका? नो। तो यहाँ पे भी इस तरह की डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, और कुछ एग्जांपल लेते हैं कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का। तो यहाँ पे देखो कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम किसको बोलते हैं? कि अगर ए को लेकर हम बी को डिटरमाइन कर पा रहे हैं एंड ए इंटरसेक्शन बी अगर नल है, तो यहाँ पे ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है। तो इस पर्टिकुलर सेट में हम अगर देखें, यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल अगर देखते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरे पास होता, क्या होता? अगर मेरे पास यहाँ पे होता रोल एंड नेम, एंड रोल एंड नेम के सेट ऑफ एट्रीब्यूट को लेके अगर मुझे यहाँ पे नेम एंड एड्रेस डिटरमाइन करना होता, तो मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता हूं, मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ओके, जैसे कि ये फर्स्ट वाला एग्जांपल, नेम रोल को लेके हम नेम मार्क डिटरमाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेट एक सबसेट है क्या इसका? नो, सबसेट नहीं है, मतलब ये एक नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। देन अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने जैसे कि लिया रोल एंड नेम को लेके मुझे डिटरमाइन करना है नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ पे ये एक सेट है, ये एक सेट है, इस पर्टिकुलर सेट में नेम भी है, इस पर्टिकुलर सेट में भी नेम है। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या नल आएगा? नल नहीं आएगा। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन करने से नल नहीं आएगा, मतलब ये एक कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम तब बोलते हैं अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारा नल आता है। बट इन दोनों में आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी नेम है, तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो वहां पे क्या आएगा? नेम आएगा, नल नहीं आएगा। तो मतलब ये कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, बट ये एक नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि ये एक सबसेट इसका नहीं है। ओके, डिफरेंस समझ आ गया नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बीच। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल जो आप देख रहे हो ये नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकता है,
बट जबकि दोनों सेट्स में सेम एट्रीब्यूट्स हैं तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो नल नहीं आएगा। तो ये एक कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं हो सकता। डिफरेंस समझ आ गया नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बीच। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रोल मार्क दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, नेम एड्रेस अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। रोल एड्रेस अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, नेम मार्क अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। रोल अलग एट्रीब्यूट है, नेम मार्क एड्रेस अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि हम रोल को लेके इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। रोल नेम अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, एड्रेस मार्क अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब इन एट्रीब्यूट्स के इंटरसेक्शन अगर करेंगे किसी का भी तो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल आएगा। और जबकि ये दोनों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन फर्स्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को लेके हम जबकि सेकंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के हर एक वैल्यू को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हुआ एंड ए इंटरसेक्शन भी जबकि नल है तो यहाँ पे ये एक कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया। तो समझ आ गया कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम किस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम किस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को बोल सकते हैं, एंड कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम किस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमने लिया इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो आई थिंक आज के क्लास में जिन टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।